भक्तों, आज की यह कथा किसी देवी की नहीं, आज की यह कथा किसी रानी की नहीं, आज की यह कथा है उस माँ की जिसने भगवान को भगवान समझकर नहीं बल्कि अपना बच्चा समझकर पाला। आज की कथा है माँ यशोदा की, वो माँ जिसने कभी यह नहीं पूछा कि तू ईश्वर है या नहीं, उसने बस इतना जाना ये मेरा लल्ला है। जिसने उस हाथ को पकड़ा जिस हाथ में पूरी सृष्टि समाई हुई थी और जिसने एक दिन अपने प्रेम की डोर से स्वयं भगवान को बांध लिया। भक्तों, आज यशोदा जयंती है। आज हम उस प्रेम की बात करेंगे जो तपस्या से भी ऊंचा है और उस माता की जिसके आगे स्वयं नारायण भी हार गए। तो आइए इस कथा को सिर्फ सुनिए नहीं, महसूस कीजिए, क्योंकि जहाँ माँ यशोदा का प्रेम है वहाँ भगवान भी बालक बन जाते हैं। भक्तों, कभी आपने सोचा है जिस ईश्वर के जन्म की प्रतीक्षा देवताओं ने की, जिसके अवतार के लिए ऋषियों ने युगों तक तप किया, उस ईश्वर ने अपनी पहली पुकार किसे माँ कहकर लगाई? कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ, लेकिन उनकी पहली हंसी वृंदावन में गूंजी। उनकी जन्मदात्री थी देवकी, लेकिन उनके आंचल की छाया मिली यशोदा माँ की गोद में। भक्तों, यह कोई संयोग नहीं था, यह ईश्वर की लीला थी, क्योंकि भगवान को जन्म देने वाली माँ से अलग होती है भगवान को पालने वाली माँ। आज की यह कथा इसी रहस्य से पर्दा उठाएगी कि क्यों कृष्ण ने यशोदा माँ के लाल बने। प्राचीन कथा का आरंभ क्यों इस प्रकार है। मथुरा में अत्याचारी राजा कंस का शासन था। आकाशवाणी हुई, देवकी का 8वां पुत्र तेरा विनाश करेगा। डर से अंधे कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। एक एक कर उनके पुत्र मारे जाते रहे, लेकिन यह भी ईश्वर की लीला थी। भाद्रपद की अष्टमी आधी रात कारागार में अचानक दिव्य प्रकाश फैल गई। वसुदेव और देवकी के सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर जन्म ले रहा हूँ, लेकिन मुझे पालने का सौभाग्य तुम्हें नहीं मिलेगा। भक्तों, सोचिए, भगवान स्वयं कहते हैं कि उनका पालन कोई और करेगा। पुरानी कथा कहती है, पूर्व जन्म में यशोदा माँ ने कठोर तप किया था। उन्होंने भगवान से वर मांगा, मुझे आपका मातृत्व मिले, मुझे यह ज्ञान न हो कि आप भगवान हैं और आपको सिर्फ अपना बच्चा समझूं। भगवान मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। भक्तों, यही कारण था कि माँ यशोदा कृष्ण के मुख से ब्रह्मांड देखकर भी डरी नहीं, बस हैरान हुई जैसे एक माँ होती है। कृष्ण के जन्म के बाद कारागार के द्वार स्वयं खुल गए। वसुदेव ने नवजात कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना पार करने लगे। यमुना ने रास्ता दिखाया, क्योंकि भगवान अपने घर जा रहे थे वृंदावन में। उसी समय यशोदा माँ ने एक कन्या को जन्म दिया। वसुदेव ने कृष्ण को यशोदा की गोद में रखा और कन्या को लेकर लौट आए। भक्तों, कृष्ण को ऐसी माँ चाहिए थी जो उन्हें भगवान न माने, जो उन्हें बांध सके, जो उन्हें डांट सके और जो उनके लिए रो सके। देवकी माँ भगवान को प्रणाम करती थी, लेकिन यशोदा माँ उन्हें डांटती थी। यही अंतर है भक्ति और वात्सल्य में। इसलिए कृष्ण का जन्म भले ही देवकी के गर्भ से हुआ हो, लेकिन उनका जीवन, उनकी बाल लीलाएं, उनका बचपन, सब कुछ यशोदा माँ के प्रेम का परिणाम था। पावन भूमि पर नंद बाबा यशोदा मैया का घर हमेशा हंसी और किलकारियों से गूंजता रहता था। लाला कृष्ण कभी माखन चुराते, कभी ग्वाल बालों के साथ खेलते और कभी माँ की गोद में दुनिया की सारी शरारतें भूल जाते। माँ यशोदा के लिए कृष्ण कोई भगवान नहीं थे, वे थे सिर्फ उनके लल्ला, जिसे समय पर नहलाना था, जिसे भूख लगे तो खिलाना था और जो रो पड़े तो उसे आंचल में बिठाकर आंसू को पोंछ लेना था। एक दिन की बात है, पूरा गोकुल शिकायतों से भर गया। यशोदा मैया, आपका लाला फिर माखन खा रहा है, आज फिर हमारी मटकी फूटी है। यशोदा मुस्कुराई, लेकिन आज उन्होंने कृष्ण को समझाने का निश्चय किया। जब उन्होंने देखा कि लाला खुद ही माखन खा रहे हैं, तो बोली, कन्हैया, तू इतना माखन क्यों खाता है? कृष्ण ने भोलेपन से कहा, मैया, माखन तो मेरे लिए ही बनता है। माँ हंस पड़ी, लेकिन आज शरारत कुछ ज़्यादा थी। यशोदा मैया ने
कृष्ण को बांधने का निर्णय लिया। डराने के लिए नहीं, सजा देने के लिए नहीं, बस समझाने के लिए। लेकिन भक्तों, जो रस्सी लाई गई वह छोटी पड़ गई, दूसरी लाई वो भी छोटी पड़ गई। पूरे घर की रस्सियाँ जोड़ दी गईं, फिर भी 2 अंगुल कम होती। तब यशोदा थक गईं, उनकी आंखों में आंसू आ गए। और तभी जिसे सृष्टि नहीं बांध सकती, जिसे योगी ध्यान से नहीं पकड़ पाते, जो भगवान माँ के आंसू से पिघल गए, उस पल कृष्ण ने स्वयं को बांध लिया। भक्तों, यही है दामोदर लीला, जहाँ भगवान रस्सी से नहीं, माँ के प्रेम से बंधे। यशोदा जयंती हमें सिखाती है, भगवान को पाने के लिए ना बड़ा ज्ञान चाहिए, ना कठोर तपस्या, बस चाहिए निष्कपट प्रेम। जब आप भगवान से कुछ मांगते नहीं, बस उन्हें अपना मान लेते हैं, तो वही भगवान आपके हो जाते हैं। भक्तों, आज अगर हम भगवान से पूछें आपको सबसे प्रिय कौन है, तो शायद वो कहें वो माँ जिसने मुझे भगवान नहीं बस बेटा समझा। यशोदा जयंती की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। और आप कमेंट में एक बार लिख दीजिएगा, जय श्री कृष्णा, जय माँ यशोदा।